प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मराठों के उत्कर्ष के कारण क्या रहे। तो दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ 7वीं शताब्दी में, उसके अनेक कारण रहे, अनेक परिस्थितियाँ उसके लिए जिम्मेदार रही हैं। विद्यार्थियों, मुगल सम्राट औरंगजेब का जो काल था, उस समय मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो रहा था। तब दूसरी ओर दक्षिण में मराठा शक्ति का उत्कर्ष हो रहा था। मराठों ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मराठे महाराष्ट्र प्रदेश के निवासी थे जो खेती करके अपनी जीविका चलाते थे। इनमें से उच्च परिवार के कुछ लोग दक्षिण की मुस्लिम रियासतों में नौकरी भी कर रहे थे और उन्हें जागीरें भी मिली हुई थी। वह परिश्रमी, वीर, स्वावलंबी, उत्साही और स्वाभिमानी थे। इनकी मुख्य भाषा मराठी थी। 16वीं व 17वीं शताब्दी में उत्तर भारत की तरह महाराष्ट्र में भी धार्मिक आंदोलन चला, जिसने लोगों को जातीयता का नया जीवन प्रदान कर उनमें प्रजातंत्र की ठोस भावना भर दी। इनमें राष्ट्रीयता लाने के लिए राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना का अभाव था। इस कमी को शिवाजी ने पूरा कर दिया। डॉक्टर महाजन के अनुसार ये सत्य है कि भारत में मराठा शक्ति के अभ्युदय और विकास का अधिकांश श्रेय शिवाजी को है, परंतु ये भी उतना ही सत्य है कि भारतीय रंगमंच पर जिस समय शिवाजी का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी भूमिका पहले से ही तैयार हो चुकी थी। विद्यार्थियों, वास्तव में देखा जाए तो अंग्रेजों ने भारत का साम्राज्य मुगलों से नहीं वरन मराठों से प्राप्त किया था। तत्कालीन मुगल बादशाहों की जो शक्ति है वो बहुत कमजोर और सीमित हो चुकी थी तथा 18वीं सदी में मराठे भारत की श्रेष्ठ शक्ति बन गए थे। डॉक्टर एस.आर. शर्मा इसीलिए कहते हैं कि भारत में मुगलों की राजनीतिक सत्ता के अधिकारी अंग्रेज नहीं वरन मराठे थे। इस कारण ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि भारत की राजसत्ता के लिए अंग्रेजों को वास्तव में मराठों से संघर्ष करना पड़ा था। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का कार्य विद्यार्थियों नहीं था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई कुछ अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करनी चाहिए। मराठा शक्ति के उत्कर्ष का इतिहास एक जन समूह के उत्कर्ष का इतिहास है और एक ऐसे जागरण का इतिहास है जो संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता में व्याप्त था। इस प्रकार विद्यार्थियों, मराठों के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य कुछ तो महाराष्ट्र की प्रकृति ने किया, कुछ इस प्रदेश के प्राचीन इतिहास ने और कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक जागृति व आंदोलन ने तथा उस शस्त्र विद्या की शिक्षा ने किया जिसे मराठों ने मुस्लिम शासन के 200 वर्षों में ग्रहण किया था। उनके उत्कर्ष और विकास में निम्नलिखित परिस्थितियों और तत्वों ने योगदान दिया। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगी महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक वातावरण के बारे में। विद्यार्थियों, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग जो है वह पठारी है, जहाँ जीवन की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को प्रकृति से कठोर संघर्ष करना पड़ता है। इससे यहाँ के मनुष्य परिश्रमी और साहसी बनते हैं। वहाँ आक्रमणकारी के लिए बहुत कठिनाइयाँ थी तथा सेना को आवागमन तथा रसद प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल कार्य था, जबकि सुरक्षा के लिए वहाँ अनेक सुविधाएं थीं। गुरिल्ला यानी छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग वहाँ सरलता से संभव था। इसके अलावा भारत के मध्य में स्थित होने के कारण वहाँ के निवासियों के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में प्रगति करने की सुविधा थी। डॉक्टर यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि मराठों की स्वतंत्रता, प्रियता तथा पृथकता की मनोवृत्ति को प्रकृति से अत्यधिक सहायता मिली। प्रकृति द्वारा उनको बने बनाए तथा सुरक्षित गढ़ प्राप्त हुए, जहां वे तुरंत भागकर शरण ले सकते थे तथा जहां से वे प्रबल प्रतिरोध कर सकते थे। अब हम बात करें मराठों की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में। मराठों में कूटनीतिज्ञता और यथार्थवादिता शामिल थी। इतिहासकार एल्फिंस्टन के अनुसार मराठे बड़े ही चुस्त, परिश्रमी, कर्मठ और संतोषी थे।
यदि उनमें राजपूतों जैसी शान और घमंड नहीं था तो उन जैसी विलासिता और अदूरदर्शिता भी नहीं थी। प्रोफेसर जदुनाथ सरकार के शब्दों में, प्रकृति ने मराठों में आत्मविश्वास, साहस, सहिष्णुता, सादगी, स्पष्टवादिता, सामाजिक समानता की भावना कूट कूट कर भर दी थी। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक जागरण की, यानी भक्ति आंदोलन का मराठों के उत्कर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र देश के जो संत कवि थे, उन्होंने अनिष्ट निवारण के लिए जो प्रयास ऐतिहासिक दृष्टि से किए, उनका बड़ा महत्व है। उन्होंने महाराष्ट्र के उत्थान के लिए आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तैयार की। इस युग के संतों ने अपने उदारवादी तथा वर्ग विरोधी विचारों को सरल मराठा गीतों में अभिव्यक्त किया, जिससे उनका प्रचार प्रसार सारे महाराष्ट्र में हो गया। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे विद्यार्थी इसीलिए लिखते हैं कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करने हेतु उन्होंने संगठन, सहयोग एवं राजनीतिक अनुभव और शक्ति की उपादेयता बताई। इस प्रचार के कारण मराठों में नव जागरण की लहर दौड़ गई और उनमें लौकिक तथा पारलौकिक अभ्युत्थान की कामना प्रबल हो गई। विद्यार्थियों, हम बात अब करते हैं सामाजिक दृष्टि से महाराष्ट्र में तीर विभाजन की अनुपस्थिति की। विद्यार्थियों, ये भी एक कारण रहा मराठों की शक्ति के उत्कर्ष का कि उनमें सामाजिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा विभाजन नहीं था। 15वीं और 16वीं सदी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक और धार्मिक सुधार किए थे तथा जातीय समानता को शक्तिशाली बनाया था। महाराष्ट्र में राजनीतिक चेतना के पहले सामाजिक और धार्मिक चेतना उत्पन्न हो गई थी। मराठा समाज में स्त्रियों की स्वाधीनता और पर्दे की प्रथा का अभाव था। इससे उनका सामाजिक जीवन अधिक सुखी और सरस हो गया था। वहीं मराठों की शक्ति बढ़ने का उत्कर्ष का एक कारण ये भी था कि उनमें आर्थिक असमानताएं कम होना। आर्थिक दृष्टि से महाराष्ट्र के निवासियों में असमानताएं नहीं थी। व्यापारिक वर्ग के अलावा वहाँ धनवान व्यक्ति ज़्यादा नहीं थे। इसका कारण आर्थिक शोषण करने वाले वर्ग का महाराष्ट्र में अभाव था। इससे महाराष्ट्र वासियों का चरित्र दृढ़ बना था। वे परिश्रमी और साहसी थे और उनकी भावना जो है सहज थी। वे छोटे बड़े की भावना से रहित थे, यानी उससे मुक्त थे। साथ ही मराठों के उत्कर्ष की एक परिस्थिति उत्तरदायी ये भी रही कि स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना उनमें रही। शुरू से ही मराठा जाति जो है विद्रोही और स्वतंत्रता प्रिय थी। मराठों ने विदेशी सत्ता का प्रभुत्व हृदय से कभी भी स्वीकार नहीं किया। मराठों के देश पर मुसलमानों का आधिपत्य कभी सशक्त या स्थायी नहीं हो सका। वहाँ सदियों तक स्थानीय जमींदारों ने व्यवहार में स्वतंत्रता का उपयोग किया। इससे लोगों में स्वायत्त शासन और स्वतंत्रता की भावनाएं विकसित हुई और बनी रहीं। साथ ही मराठा शक्ति की उदय का एक कारण ये भी रहा कि वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सुल्तान अलाउद्दीन के शासनकाल से ही बड़े पैमाने पर कर वसूल किए गए और उससे एकत्रित धनराशि और लूट में बड़े पैमाने पर जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि लूटे गए और दक्षिण से दिल्ली ले जाए जाते रहे। उससे दक्षिण के लोग गरीब हो गए। बहमनी सुल्तानों के शासनकाल में आर्थिक स्थिति और ज़्यादा शोचनीय हो गई। विजयनगर और दक्षिण के मुस्लिम राज्यों में लगातार युद्ध होते रहे। इससे आर्थिक स्थिति वहाँ की और भी ज़्यादा बिगड़ गई। मुगल काल में दक्षिण के इलाकों और राज्यों पर आक्रमणों का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ साथ प्रदेश में भीषण अकाल पड़ते रहे और उसके बाद व्यापक महामारी आती रही। लाखों लोग मारे गए। इन सबका बुरा प्रभाव कृषि, व्यापार, उद्योग और व्यवसायों पर पड़ा। इससे उत्पन्न दयनीय आर्थिक दशा के कारण लोगों में तीव्र रोष, असंतोष और विक्षोभ उत्पन्न हो गया था। विदेशी शासन के प्रति तीव्र घृणा उनमें व्याप्त हो गई थी और वो उससे मुक्ति चाहने लगे थे। साथ ही मराठों के उत्कर्ष का एक कारण ये भी रहा कि दक्षिण में मुगल साम्राज्यवाद और मराठों का संगठन बनना। दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के लिए मुगलों ने जब यहाँ के राज्यों पर आक्रमण किए और लगातार संघर्ष और युद्ध हुए,
तब तत्कालीन मराठा सेना नायकों, सरदारों और जागीरदारों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध करके अपना सैनिक अनुभव, रणकुशलता और शक्ति बढ़ा ली थी। जब औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया तो वहां के मराठा सरदारों को ये डर हो गया था कि औरंगजेब उनसे वेतन और जागीरें छीन लेगा। इससे मराठा सामंत और सैनिक अपने राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सेना के रूप में संगठित हो गए और इस प्रकार मराठा शक्ति के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त हो गया। मराठों के शक्ति के उदित होने का एक कारण यह भी रहा कि दक्षिण भारत में जो सल्तनतें थी, बहमनी सल्तनतें, उनका पतन हो चुका था और मराठा शक्ति के उत्कर्ष के समय केवल बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें ही स्वतंत्र थीं, लेकिन यहाँ के शासकों का पूर्णतः चारित्रिक पतन हो चुका था। उनमें दुर्बलता और आंतरिक झगड़ों की प्रधानता थी। दक्षिण सल्तनतों के पतन ने मराठों के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब बात करते हैं एक और अन्य कारण की, वह है दक्षिण भारत में हिंदू और मुसलमानों में शक्ति संतुलन बनाए रहने की। इस कारण दक्षिण के निवासी अपने सम्मान तथा गौरव और अपने समाज और धर्म के प्रति प्रेम को जीवित रख सके। राजनीतिक शक्ति के संतुलन के कारण मुस्लिम शासकों को हिंदुओं से शासन में सहायता लेनी पड़ी थी और हिंदू तथा मुसलमान समाज एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार कर सका था। इतिहासकार ग्रांड डफ लिखते हैं कि शिवाजी के उत्कर्ष के पहले ही कम से कम 8 मराठा परिवार ऐसे थे जिनका दक्षिण की राजनीति में पर्याप्त प्रभाव था। तो विद्यार्थियों, मराठों के उत्कर्ष के अनेकानेक कारण रहे, उसी में एक और कारण था, वह था साहित्य और भाषा का एकता में योगदान। डॉक्टर सरदेसाई के अनुसार मराठी साहित्य और भाषा ने भी मराठा जाति को संगठित होने में बड़ा कार्य किया। डॉक्टर अवध बिहारी पांडे का कहना है कि मराठी भाषा ने मराठों को सांस्कृतिक सूत्र में बांध दिया है। भाषा की दृष्टि से मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी। यह जनसाधारण की भाषा थी। साधारण भाषा के प्रयोग से महाराष्ट्र के निवासियों में एकता और समानता की भावना उत्पन्न हुई थी। और इसके अलावा मराठों को राजनीतिक सत्ता, शासकीय तथा सैनिक अनुभव भी थे। शिवाजी के उद्भव के पहले ही मराठा लोग शासन और युद्ध विद्या में निपुण हो चुके थे, शिक्षा पा चुके थे। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार मुगलों के दक्षिण अभियान का प्रमुख महत्व यह है कि उनके आक्रमण से मराठों को युद्ध शिक्षा प्राप्त करने का और प्रदेश में राजनीतिक प्रभाव जमाने का अचूक अवसर प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों, सारांश में हम ये कह सकते हैं कि पूना के निकट के क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित करने के शिवाजी के प्रयासों की ये पृष्ठभूमि थी। इन सब ने मिलकर एक ऐसे रंगमंच का निर्माण कर दिया था जिस पर शिवाजी ने सफलतापूर्वक अपने राजनीतिक नाटक का संचालन कर महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। तो विद्यार्थियों, मराठा शक्ति के उत्कर्ष के अनेक कारण जो है जिम्मेदार रहे हैं। कोई एक कारण ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मराठा शक्ति का उत्कर्ष हो। राजनीतिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, सैनिक कारण भी है और साथ ही साहित्यिक और सांस्कृतिक कारण भी ऐसे रहे जिन्होंने मराठों को दक्षिण भारत में उभरने का मौका दिया और साथ ही उन्हें शिवाजी जैसे नायक का जो है नेतृत्व प्राप्त हुआ और उनके नेतृत्व में ही मराठा शक्ति ने एक राज्य का स्वरूप धारण किया और आगे बढ़कर जो है मराठे जो है पूरे भारत में एक शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, मराठों के उत्कर्ष के कारण अगर आपसे पूछे जाए, मान लीजिए 10 नंबर का जो सवाल आता है हमारा सेक्शन बी में, उसमें आपको 250 शब्दों में अपना उत्तर देना है, तो आप आसानी से मराठों के उत्कर्ष के कारण उसमें बता सकते हैं जो अनेक प्रकार के रहे हैं। धन्यवाद।